टीना जी, अपना इतिहास को छुपाने के लिए अब ये एक फेक कंट्रोवर्सी को गढ़ा गया है। जय भीम जय संविधान। जब संसद खामोश हो जाती है तो आपने देखा किस तरीके से सड़कें जो है वो बाबा साहब की तस्वीर लेकर गुलजार होती दिख रही हैं। आज आपने देखा कि किस तरीके से हर जिले में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संविधान हाथ में लेकर प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया बाबा साहब के सम्मान के लिए। और ये पर बाबा साहब का तो सब सम्मान कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट किस चीज का? कह रहे हैं अमित शाह जी ने माफी मांगी, अमित शाह जी ने माफी मांग ली। वो कह रहे हैं कि हम माफी किस चीज के लिए मांगे? अगर कोई हमारी क्लिप काट छाट के दिखा रहा है तो माफी क्यों मांगे? जो विश्व रत्न है बाबा साहब, उनका अपमान हो गया, उपहास हो गया संसद के अंदर। और उन्होंने कोई गली नुक्कड़ में नहीं कहा, उन्होंने संसद में खड़े होकर ये कहा कि अंबेडकर अंबेडकर। और हाँ, हम कहेंगे अंबेडकर अंबेडकर, क्योंकि बाबा साहब हमारे लिए फैशन नहीं पैशन है। और अगर जब तक अमित शाह माफी मांगेंगे, जब तक नहीं मांगेंगे, हम सब लोग सड़कों पर रहेंगे, क्योंकि उनको माफी तो मांगनी पड़ेगी। अभी मलूक जी कह रहे हैं कि मैं टीवी पे आकर कह रहा हूं, हमारा पूरा जो दल है गठबंधन कह रहा है कि हम बाबा साहब। कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करें अगरबत्ती बिजनेस, घर बैठे हर महीने 80,000 रुपए कमाने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। के सम्मान में हम खड़े हैं मैदान में। अच्छा, ये उसी प्रकार से 2010 में भूल गए, ये समरसता पर एक बुक लॉन्च कर रहे थे मोदी जी, किससे तुलना कर रहे थे? दलितों को मानसिक मंदबुद्धि बच्चों के साथ तुलना कर रहे थे। और ये लगातार दलितों, अच्छा इन्हीं के समय, इन्हीं की सरकार के समय क्या हो रहा है, लगातार IITs और IIMs में दलित स्टूडेंट्स जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। रोहित वेमुला इन्हीं के समय में हुआ, हाथरस इनके समय में हुआ, लेकिन ये आंखें बंद करके चुप साधे हुए हैं और ये माफी नहीं मांग रही है। बस है इनकी आंखों पर जो है ना अहंकार की चर्बी चढ़ रही है, इसलिए माफी नहीं तो आके एक बार माफी मांग लेते। एक जो सम्मान, अगर ये सम्मान सच में करते तो वो भी तो जनता के बीच होता ना कि अच्छा सम्मान करते हैं, तो चलिए इनके मुंह से निकल गया कि ये इन्होंने भगवान से कह दिया कि 7 जन्मों में भगवान मिल जाते, लेकिन इनको माफी नहीं मांग रहे। ये ठीक है, बाबा साहब का उपहास हुआ है के शर्मा जी, और सत्ता पक्ष में है और ये जो चाहेंगे वो होगा, इनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। क्या कांग्रेस आज जनता खड़ी हो गई है और इनसे सवाल, और ये सिर्फ ये सोच कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा देश उठ खड़ा हुआ है और तमाम बहुजन समाज और पूरे देश के देशवासी, दलित, आदिवासी, महिला सब उठ खड़े हुए। क्या कांग्रेस ने आपको बैकफुट पर ला खड़ा किया के शर्मा जी, कि आपको आज अपने 5-5 मुख्यमंत्री को फील्ड करना पड़ा? नहीं ऐसा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को जो प्रोपोगंडा कांग्रेस फैला रही है उस प्रोपोगंडा का तो जवाब देना होगा। लेकिन सच क्या है, 2 दिनों तक, 2 दिन लोकसभा में पद्मजा जी और 2 दिन राज्यसभा में विस्तार से संविधान को लेकर, जो 75 वर्ष संविधान के पूरे हुए, उस पर जो है विस्तार से चर्चा हुई। और कांग्रेस के जो पाप थे इस 55 साल 60 साल के शासन के, वो जनता के बीच इस तरह उभर के आए, दिखाने पता चला जनता को कि इन्होंने संविधान, अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान को कितना तोड़ा मरोड़ा, किस ढंग से संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान इन्होंने किया, किस ढंग से बाबा साहब अम्बेडकर को इन्होंने भारत रत्न देने की सोची नहीं। भले नेहरू जी ने, राजीव गांधी जी ने, अपने इंदिरा जी ने स्वयं तो ले लिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर याद नहीं आए। किस तरह से 2-2 बार उनको लोकसभा के चुनाव में हराने के लिए स्वयं जो है नेहरू जी गए, कैंपेन किए। किस तरह से उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा, अपमानजनक तरीके से उनको बाहर निकाला गया। किस ढंग से आज तक उनकी, यानी जब तक इनकी सरकार रही, कोई स्मारक नहीं बनने दिया। किस ढंग से उनको फोटो चित्र तक लगाने के लिए सदन के अंदर, उसके लिए भी कांग्रेस विरोध करती रही। ये सारा जो अपमान उनका हुआ, और इसके अलावा जो संविधान में 100 से ज्यादा इन्होंने संशोधन किए, जिस ढंग से 99 बार 356 लगाकर चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस की सरकारों ने गिराया इस देश के अंदर, ये सारे पाप जब वहां खुल के सामने आए तो इनको लगा कि अब तो हमारी स्थिति ये है कि हम जनता के पीछे जाए कैसे, तो ये संविधान ला रहा है कैसे। जो ये नाटक नौटंकी कर रहे थे महाराष्ट्र के चुनाव में हर जगह, उसका जवाब भी जनता ने दिया। पाप जनता के सामने खुल ही गया था, तो फिर आपको आज दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो इन्होंने झूठ लेकर ये जनता के बीच जाकर प्रोपोगंडा कर रहे हैं, उस प्रोपोगंडा का तो जवाब देना पड़ेगा ना, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल हैं। ये इन्होंने क्या प्रोपोगंडा है? प्रोपोगंडा ये है कि आप अंबेडकर जी का अपमान कर दिया। क्या अपमान है मुझे बताइए? बताइए प्रियंका जी, बताइए क्या अपमान हुआ है?
सबसे पहले पूरा कालखंड ही एनालाइज करते हैं शर्मा जी। 31 मार्च 1990 को जब भारत रत्न की बात करते हैं, आप अभी का इशू बताइए, अभी का इशू बताइए। जनता दल की सरकार ने दी और उसी समय इनके मन में जनता दल में हमारा समर्थन था। इतना टीस हुआ कि 7 अगस्त 1990 को ही मंडल कमीशन मंडल मसीहा वीपी सिंह ने लागू किया। पूरा टीस कैलकुलेट होकर के इकट्ठा हुआ, इन लोगों ने सरकार गिरवा दी। इसीलिए गिरवाई क्योंकि इनको पता था, इनको दर्द हो रहा था, एक दलित भाई कैसे ले जाएगा भारत रत्न, इसका डर था। अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं। अमित शाह जी ने जब स्वर्ग का हवाला दिया ना, इसके ऊपर तो बहुत पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिख गए, मुझे स्वीकार नहीं तुम्हारे उस स्वर्ग में जाना जहां तुम पहुंचाओगे मुझे मेरी जाति से ही। तो वहां पर उस स्वर्ग बोल करके अंबेडकर का, बाबा साहब का जब अपमान कर रहे थे, तो हमको मालूम है हर जगह आप हमको हमारी जाति से ही देखने वाले हैं। और अंबेडकर जी को आप मखौल जब बना रहे हैं ना, पूरा देश आज से नहीं, जिस दिन से यह हुआ है सड़कों पर उतर रखा है बहुजन तबका, शोषित तबका, वंचित तबका। पहले तो थोड़ी सी हिस्ट्री सही हो जानी चाहिए। 1991 में जो सरकार गिरी वो इस कारण नहीं गिरी, वो कारण था आडवाणी जी की यात्रा को रोकने का। उस दंगाई यात्रा और को सुनिए लालू प्रसाद जी ने हाँ, रोका। ये देखिए अब आ गई अपने उसमें। को। तो पहली झूठ तो इन्होंने बोला कि ये जो है जो मंडल कमीशन के रिपोर्ट के कारण हुआ। अब आ गई इनका झूठ पकड़ में। अब बीच में मत बोलिए अब बहन जी, ऐसे मैं चिल्ला के तो बहस करता हूँ। अब मुझे नहीं पता ऐसे बहस करने के। मैं तो तथ्यों पे बहस करता हूँ, तथ्यों पे बहस करता हूँ मैं सीधा सीधा। बीपी सिंह की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वो सरकार चल रही थी। जो बीपी सिंह की सरकार को गिराने का इशू हुआ वो आडवाणी जी की गिरफ्तारी के कारण हुआ, इसलिए हुआ, इस विषय को लेकर नहीं था। अब आश्चर्य है कि इनके पास ना इतिहास है ना ज्ञान है। और मुझे तो आज आश्चर्य है कि आज जो है आरजेडी की प्रवक्ता, एक मिनट बहन शांति रखिए, थोड़ा बीच में जवाब दीजिए ना जी, मैं बोल रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, आप क्यों परेशान? पद्मजा जी आप एक एक एपिसोड की चर्चा एक एक करके कर लेते हैं। अभी वीपी सिंह जी ने उनको भारत रत्न दिया, उसके बाद सरकार क्यों गिरी, इस पे सवाल आपने पूछा, इसका जवाब लेंगे, फिर हम पुतले जलाने की भी बात तो मैंने उसका आपको जवाब दिया कि बीपी सिंह की सरकार क्यों गिरी, क्योंकि आडवाणी जी की यात्रा को रोकने का उसको गिरफ्तारी हुई और इन्हीं के बिहार में हुई, इस कारण से वो सरकार गिरी। लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तारी की। अब मैं दूसरी बात आता हूँ, जब इन्होंने कहा ये तो आरजेडी से आती है, जो इमरजेंसी, जो संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, इतने सोच कर बनाया और इतना बड़ा देश को एक तरह का उपहार दिया, एक दिशा दिया देश को अंदर, उसी संविधान की उनकी जो है गला घोट दिया किसने? कांग्रेस ने। मैं आज भी याद करता हूं कि उसके अंदर समाजवादी पार्टी के लोगों का बड़ा योगदान था इमरजेंसी के विरोध में। स्वयं लालू प्रसाद यादव भी जेल गए थे और तमाम ने जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में वो आंदोलन हुआ, सभी दल एक हुए और इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के और कांग्रेस के पाप को, सुनो भैया मैं बता रहा हूँ आपको, पाप भी बता रहा हूँ। अरे जानना, मैं आपको बता रहा हूँ किस बात की माफी हो, उसमें भी आ रहा हूँ मैं। पद्मजा जी ये बीच में क्यों है बकवास?